आज तस्करा है एक दौड़ने वाले पत्थर का। जी हाँ, दौड़ने वाला पत्थर, क्योंकि जब अल्लाह पाक अपने हुक्म से नबियों पर मौजज़ात का ज़हूर फरमाता है तो पत्थर दौड़ भी पड़ते हैं और बोल भी पड़ते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर था। ये 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा चकोर था, जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा, जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मौजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सिल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल बरहना होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे। लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने उनको नबूवत रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयासूस बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी बरहना होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो जालिमों ने आप पर बोहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा और बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस तोहमत की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंदे कुद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमर राहिमीन ने आपकी बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडो और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए, और आपकी बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन और आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और फरमाने लगे, ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया, और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तक नहीं मिलती। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेऐबी का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख दिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 69 में इस तरह बयान फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। इसी पत्थर का दूसरा मौजज़ा ये है कि मैदान तैया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या मैं अपनी पिछली वीडियो में बयान कर चुकी हूँ। कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 60 में पत्थर से यही पत्थर मुराद है।
یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر کے 2 معجزات۔ لیکن اگر معجزات کے منکرین کی بات کی جائے تو معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنے ناقص عقل کی اینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکے کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے مفید ہیں۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے۔ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے۔ بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں بیان ہے ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت ساری ایسی دلچسپ باتیں سیکھی ہوں گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ اسی طرح کے سچے قرآنی واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل اسلامی آئیکن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔